उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी की मौत इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार हमलावर है। 30 वर्ष के मोहित पांडे की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में यानी थाने में ही हुई है। भाई का कहना है बुरी तरह से पीटा गया, हमें भी पीटा गया, हमारे भाई को भी पीटा गया। भाई पानी मांग रहा था, पुलिस ने पानी नहीं दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, सड़क पर भी प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कुछ लोगों को घसीट करके हटाया। यह कैसे हुई घटना? यह ऐसी घटना है जो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। 30 वर्ष का युवा, कोई बीमार भी नहीं था। पुराना व्यक्ति रहता तो मान लिया जाता कि हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक किसी का भी हो सकता है, लेकिन यह मृत्यु लोगों को पच नहीं रही है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है इंस्पेक्टर सहित 5 लोगों पर। यह लखनऊ के चिनहट का मामला है और चिनहट कोतवाली। पूरे घटनाक्रम को यदि हम जानें तो 25 अक्टूबर को मोहित पांडे जो 30 साल का है, इससे झगड़ा होता है आदेश का। आदेश भी मोहित का मित्र है और मित्र जब नाराज होता है तो दुश्मनी से कम पर नहीं रुकता है। और कुछ पैसे का लेन देन था, वो अभी हज़ारों रुपए बताए जा रहे हैं। 1,000 रुपये का मामला था, लेकिन पहुंच गया थाने। कुछ मारामारी भी हुई होगी। थाने पर रिपोर्ट देता है आदेश, जो मोहित का मित्र है। उसके बाद आनन फानन में पुलिस आती है। 9 बजे मोहित गिरफ्तार होता है। 10 बजे उसे लेकर के थाने पहुंचती है। थाने पर जो कुछ हुआ हो। 11 बजे मोहित का भाई शोभाराम थाने पर पहुंचता है और पैरवी करता है कि हमारे भाई को क्यों पकड़ा गया है, क्या है मामला। ऐसे शोभाराम को भी इंस्पेक्टर बैठा लेता है और उसे भी लॉकअप में डाल देता है। बताता है, शोभाराम ही बता रहा है। अब आगे क्या होता है? आगे रात भर दोनों हवालात में रहे, इनके अनुसार यदि माना जाए इनकी बात। फिर 26 अक्टूबर आ जाता है। शोभाराम को छोड़ देता है वहाँ का थाना प्रभारी। और फिर 3 बजे सूचना आती है कि थाने पर आओ, हॉस्पिटल आओ। हॉस्पिटल पुलिस लेके जाती है, लोहिया हॉस्पिटल जहाँ एडमिट कराया गया था ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसको? मोहित पांडे को। मोहित पांडे के मृत्यु की सूचना जंगल की आग की तरफ फैलती है। विपक्ष इस पर हमलावर होता है। सपा की नेता है पूजा शुक्ला, वह धरने पर बैठती हैं, सड़क पर घेरती हैं लोगों को लेकर के। इस बीच पुलिस उन्हें हटाने का प्रयास करती है, खींच करके ले जाती है महिला पुलिस। भाजपा के विधायक योगेश शुक्ला पहुंचते हैं। वो अब बताते हैं कि इस मामले में पुलिस दोषी है। यह दोष छोटा मोटा दोष नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में यदि मृत्यु होती है तो यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। अब परिवार मुआवजा भी मांग रहा है, नौकरी भी मांग रहा है और अत्यल्प समय में इस केस की सुनवाई हो और फांसी की सज़ा हो। ऐसे इनका जो दर्ज हुआ है इंस्पेक्टर सहित अन्य लोगों पर, यह गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। ऐसे में फिलहाल जमानत हाई कोर्ट से होगी, जेल इन लोगों को जाना पड़ेगा। पुलिस वही पुलिस अभी इन्हें गिरफ्तार करेगी। अब सवाल उठता है कि छोटे मोटे मामले में क्या पुलिस ले गई कि इतना मारा पीटा होगा कि मृत्यु हो जाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि कितनी चोटें हैं शरीर पर और मृत्यु का कारण क्या है। तो दोस्तों, यह चिनहट की घटना, जिसे लखनऊ के चिनहट की घटना, जिसे लेकर के काफ़ी बवाल मचा है। सत्ता अपनी बात कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ऐसे ही पुलिस इनके एजेंट के रूप में काम कर रही है और यह जैसा चाहेंगे वैसा पुलिस करेगी। जिसको चाहेंगे हाफ इनकाउंटर कराएंगे, जिसको चाहेंगे फुल इनकाउंटर कराएंगे, जिसके घर पर चाहेंगे बुलडोजर चलवाएंगे। और चुनावों में भी पुलिस इनके कार्यकर्ता की तरह भूमिका निभा रही है। दोस्तों, आज कई कमेंट आए, थोड़ी अस्वस्थता है हमारी, लेकिन कई लोगों ने कहा साहब उस पर आप मोहित पांडे पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसी अस्वस्थता में हमने आप तक यह बात संप्रेषित किया है। यह मृत्यु, पुलिस की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है और इस पर एक SIT निष्पक्ष अधिकारियों के टीम का गठन करके अच्छा होगा कि न्यायिक सेवा का भी कोई अधिकारी हो,
इसकी जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब देखते हैं योगी सरकार मोहित पांडे के परिवार के लिए क्या करती है, कितना मुआवजा देती है और किसको नौकरी देती है, क्या होता है यह देखना बाकी है। और पुलिस पर क्या करती है, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा, समय बताएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।